Hello everyone. Today, organic, okay, in organic, inorganic, and also physical, okay, which is asked in JAM 2024. Okay, it is a previous year question of JAM 2024. Okay, so let's start it. Okay, देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या दिया है, फॉलोइंग डाइपेप्टाइड डेरिवेटिव्स यूज द आर्टिफिशियल स्वीटनर. ओके, इट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ये सब में यूज होता है. ओके, द कंटेन अल्फा अमीनो एसिड. अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेक करना होगा. ओके, तो इसमें कौन कौन अमीनो एसिड प्रेजेंस ये दिया है. ओके, सो वी नो दैट इसको ब्रेक करने से क्या मिलेगा, इसको ब्रेक करने से वाटर से ब्रेक करना होगा, हाइड्रोलाइसिस करना होगा. ओके, हाइड्रोलाइसिस NH3 which. okay, अच्छा, okay, it is a phenylalanine. okay, तो phenylalanine देखने से लगता है, बट it is similar to trypsin. okay, so similar to trypsin, but okay, sorry, similar to glutamic acid. okay, similar to glutamic acid, one CH2 carbons bonds are extend. okay, so be careful. okay, so NH2 और इस साइड में क्या मिलेगा, इसमें PH और डबल बॉन्ड OMe. okay, this is called aspartic acid. okay, aspartic acid. get it. okay, तो इसमें ये तो नहीं होगा, तो ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है वो आप लोगों को समझना होगा. ओके, सो दिस इज आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, तो रिएक्शन इज मोर सुइटेबल रिएजेंट. एक्चुअली सुइटेबल रिएजेंट, इसमें ऑप्शन देखना हो, ऑप्शन देखने से द MCPB क्या करता है, इसमें बेयर-विलीजर ऑक्सीडेशन करता है. तो बेयर-विलीजर ऑक्सीडेशन में ये क्या होगा, ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन में साइट था, कार्बन के साइट ऑक्सीजन आएगा. तो इसके बाद क्या होगा, NaOH देने से क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा. तो सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. बट ये क्या चाहिए, ये कार्बोक्सिलिक टाइप एक ग्रुप चाहिए. सो ये तो नहीं होगा. ये क्या करता है, ये डाइऑल के साथ रिएक्ट करता है, ये नहीं होगा. बट ये क्या है, हेलोफॉर्मेशन होगा. हेलोफॉर्म होगा, तो इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हेलोफॉर्म में पार्टिसिपेट करेगा. तो हेलोफॉर्म पार्टिसिपेट होगा तो फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म. ओके, हेलोफॉर्म होगा, आयोडोफॉर्म. ओके, आयोडोफॉर्म होगा और सोडियम सॉल्ट मिलेगा. सोडियम सॉल्ट के साथ ये क्या है, HCl एसिड ऐड करने से क्या होगा, वो एसिड बन जाता है. okay? तो और डी ये क्या ऑक्सीडेशन करता है, बट इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा. ओके, सो नेक्स्ट आते हैं. अच्छा, इसमें क्या बोला था, रिएक्शन. ये सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ ये जैम का क्वेश्चन है, और ये नेट गेट का इतना भी लेवल अच्छा नहीं है. okay, for the reaction, if concentration of KCN is increased 4 time. okay, 4 time increase किया है, then rate of the reaction क्या होगा. तो ये only depends on reactant. it is A मान लो, तो ये reactant के concentration के ऊपर डिपेंड होगा. बट इसके ऊपर कोई भी दो एजेंट है, रिएजेंट के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है. इट इज इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द concentration of KCN. okay, it is only depends on concentration of reactant. okay, so this is the answer. okay, next, it is a very simple question. ये कॉम्प्लेक्स, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री जो कॉम्प्लेक्स होगा. ओके, तो ये होगा, तो इसका स्टार क्या होगा, स्टार बनता है जो जिसमें आई जो आयोटा है, तो उसमें आयोटा के सामने माइनस आयोटा लिखना है, ये साई स्टार में. ओके, तो बिकॉज ऑफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सो माइनस, इसमें क्या है, प्लस है, तो इसमें माइनस लिखो, ये माइनस है तो प्लस लिखना है. ठीक है, माइनस आई होगा तो प्लस आई लिखना है. कि ये जो साइन है, ये साइन कभी भी चेंज नहीं होगा. ओके, तो ये साइन तो जैसे है ऐसे ही रहेगा.
ये साइन कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इसमें क्या है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर एंड सी इज राइट होगा बिकॉज ऑफ, ओके इसको उल्टा करके लिखा है कुछ नहीं। नेक्स्ट आते हैं, ये एक ओके ब्रैक के इक्वेशन से आया है तो क्वेश्चन। अच्छा इसमें लैम्डा दिया है, ये लैम्डा है, ओके लैम्डा 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग है, द वेवलेंथ दिया है एंड डिफ्रैक्ट ऑफ द प्लेन इंटरप्लेनर स्पेसिंग मतलब डी दिया है, तो डी 1.54 लैम्डा और 1.54 इक्वल होने से क्या होगा, ये इक्वेशन ना 2d sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, 2d sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, तो लैम्डा और डी इक्वल्स है मतलब sin थीटा इक्वल्स टू 1, तो sin थीटा इक्वल्स टू हाफ, sin थीटा हाफ कब होगा, थीटा इक्वल्स टू जब 30 डिग्री होगा, ओके सो नंबर ये इजी से क्वेश्चन है, ओके तो ये थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे, ओके नेक्स्ट। अच्छा इसमें दिया है 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है, ये इसमें द लार्जेस्ट मोलर एब्जॉर्बिविटी विजिबल रीजन इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें एक रूल होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें LMCT ओके लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर जिसमें होगा वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी और एब्जॉर्प्शन शो करता है, देन टेट्राहाइड्रल जो कॉम्प्लेक्स होगा उसका, देन ऑक्टाहाइड्रल, ओके देन ऑक्टाहाइड्रल में क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल में बहुत सारा आ जाता है, ऑक्टाहाइड्रल में ओके ऑक्टाहाइड्रल JTD, देन लास्ट में क्या होगा D5 सिस्टम जिसमें JTD CFSC क्या होगा, CFSC सबसे लोएस्ट होगा, ओके तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें LMCT कहाँ पे हो रहा है, LMCT C में हो रहा है, तो इसमें LMCT की वजह से ये हाईएस्ट मोलर एब्जॉर्बिविटी ये शो करता है, ओके और लोएस्ट माने तो लोएस्ट, ये सबसे लोएस्ट कौन होगा, D, ओके D सबसे लोएस्ट होगा, तो ऑर्डर बताए तो इसमें ऑर्डर बताना होगा, तो ये फर्स्ट होगा, देन ये टेट्राहाइड्रल है D8 सिस्टम, एक TD टेट्राहाइड्रल सिस्टम है, टेट्राहाइड्रल सिस्टम, देन ये JTD है, ओके जिसमें JTD होगा, JTD इसमें जाएगा, ओके JTD के बाद सबसे लास्ट आएगा D5 सिस्टम, ओके जिसमें CFSC 0 होता है, ओके नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इसमें ये 2 कॉम्प्लेक्स दिया है, 2 कॉम्प्लेक्स नहीं एक ही कॉम्प्लेक्स को उल्टा करके दिया है आइसोमर, ओके तो आइसोमर क्या होगा, आइसोमर इज नथिंग बट, इसमें देखो आइसोमर इसमें जो चार्ज को डिवाइड करना, इसको पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव भी नेगेटिव, देखो इसमें जो लिगेंड है ये लिगेंड अलग है, ये लिगेंड अलग है, तो अलग नहीं इसको एक्सचेंज किया है, तो इसको होता है आयनाइजेशन आइसोमर, ओके अच्छा इसमें द पेयर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, द पेयर ऑफ प्रोटीन हैविंग हेम कोर, अच्छा तो 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होता है, एक हेम प्रोटीन्स एक नॉन हेम प्रोटीन्स, तो हेम प्रोटीन्स में क्या क्या आता है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन आता है, ओके हीमोग्लोबिन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है और ऑक्सीजन स्टोरेज होता है, ओके स्टोरेज ऑक्सीजन स्टोरेज मायोग्लोबिन में होता है, और नॉन हेम प्रोटीन हेम प्रोटीन और नॉन हेम प्रोटीन जैसे हेमेथ्रिन और हेमोसाइनिन, ओके इसमें कॉपर रहता है, ओके कॉपर 2+ में रहता है और Fe2+ में ये हेमोसाइनिन रहता है, इसमें जो मेनली काम करता है ऑक्सीजन ट्रांसफर का, ओके तो ये आंसर होगा, ये हेम प्रोटीन कौन कौन है, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, ओके सो नेक्स्ट आते हैं इसका शेप, तो देखो शेप क्या होता है, शेप इसमें ये कार्बन क्या होगा, सेंट्रल एटम, तो कार्बन के साथ ये होगा, ये लीनियर शेप शो करता है। नेक्स्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन, अच्छा इसमें ये पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 4n+, अच्छा इसमें जो रूल होगा, रूल ट्रिक है 4n+2 ओके H न्यू और प्रोटॉन, ओके फोटोकॉन और इसमें डिस होता है, ओके डिस, तो ये क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और थर्मल कंडीशन दैट मीन्स डिस, तो ओडीसी रूल्स के हिसाब से ओडीसी रूल ये क्या है ऑपोजिट साइड, तो जो ये क्या है जो ग्रुप लगा है ये ऑपोजिट साइड है O, और डी क्या है, डी और डिस रोटेशन, अच्छा 2 सेम हो गया तो और एक को सेम करना होगा, ओके तो ये क्या बनेगा, ये सीस बनता है, ओके तो सीस कहाँ है, इसमें ये सीस होगा, और ये सब तो उल्टा दिया है, इसको काटा मारो, ओके तो ये नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इसमें एक रिएक्शन दिया है, ओके इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट देखो ये एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ओके एक न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से
बिहेव करता है, ओके, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और ये क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, ओके। वन टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन, ओके, तो प्रोटेक्ट होगा तो फॉर्मेशन क्या होता है इसमें, थोड़ा सा आगे खोलो, इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, OCH3 और CH2, इसको ना एक हाइड्रोजन को ऐसे लिखो। तो इसमें 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉलो होता है, 1 2 3 4 5, ओके 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 6 मेंबर ना, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली इसमें एक हाइड्रोजन तो रहेगा, ये हाइड्रोजन, अच्छा इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्या करेगा, कंजुगेशन, रेजोनेंस फॉर्म होगा, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ओके, CH2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड OCH3, ओके। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हट गया, ओके। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, नंबरिंग करो, 1 सॉरी इस साइड से 1 2 3 और इस साइड से 1 2 3, ओके। इसमें क्या होता है, सिग्मा 3 सिग्मा टॉपिक रिएक्शन होगा, ओके। सो तो 6 सिग्मा टॉपिक, 3 सिग्मा टॉपिक, सॉरी 3 सिग्मा टॉपिक, सिग्मा टॉपिक की वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन, अच्छा इस साइड से नाइट्रोजन होगा और 3 क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन और 1 2 बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड डब्ल्यू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन करो, ओके। तो ये होता है, इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख के भी सही कर सकते हो, ये तो ये होगा, बट इसमें तो फिर से हीटिंग कंडीशन है ना, तो ये फिर से रिएक्ट करता है, ओके। ये तो सेम दिया है तो, बट ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर D इज राइट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ये तो ओजोनलाइसिस है, ओजोनलाइसिस टाइप्स रिएक्शन, ओके। तो ये क्या होता है, इसमें जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक करता है और दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दो, तो ये एल्डिहाइड, दोनों साइड एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा, और एल्डिहाइड के साथ जब NaOH दोगे, एक्वस NaOH, तो वो करता है एल्डोल रिएक्शन, ओके। तो इसका जो ऑक्सीजन, इस साइड में ऑक्सीजन, इस साइड में ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ओके। ये अल्फा हाइड्रोजन को क्या करता है, प्रोटोनेटेड करता है OH करके, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज इस साइड में अटैक करेगा, और ये एक अल्कोहल फॉर्मेशन, पहले क्या है, पहले ये एक अल्कोहल फॉर्मेशन होगा, ओके। 5 मेंबर विथ 5 मेंबर रिंग एंड अल्कोहल फॉर्मेशन, देखो इसमें नंबरिंग करने से 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग हो रहा है, तो 5 मेंबर रिंग के साथ, ओके, एक इस साइड में क्या होगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा रहता है, और इसमें कंडेंसेशन करो, कंडेंसेशन दैट मीन्स H2O निकाल दो, तो वो बनेगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये एक एक्सचेंज रिएक्शन है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना, ये रेसिमिक मिक्सर, ओके, रेसिमिक मिक्सर फॉर्मेशन होता है, और एक इसका पोजीशन क्या होगा, ट्रांस, ओके। सो ट्रांस 1 2 डाई ऑक्टाऑक्साइड साइक्लोहेक्सेन, एक रेसिमिक मिक्सर बनता है, तो रेसिमिक मिक्सर कहीं पे भी नहीं है, तो ये राइट ऑप्शन है, ओके। अच्छा नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नेट लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन है। एक्चुअली इसमें जो देखो वाई जो फॉर्मेशन हो रहा है, वाई फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, द ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ओके, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, इस साइड में अटैक होगा, और ये NH2 जो ग्रुप है वो बाहर चला जाएगा, ये एक इपोक्सिडेशन फॉर्मेशन होता है, ओके, इपोक्सिडेशन फॉर्मेशन होगा, और इसमें क्या होगा, कार्बोकैटायंस का पहले फॉर्मेशन होता है, देन एमी शिफ्टिंग होता है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप शिफ्टिंग, और जो माइग्रेशन बोलता है वो माइग्रेट होता है, ओके। तो माइग्रेशन होगा, देन एक्स फॉर्मेशन होता है, और देन एक कीटो फॉर्मेशन होता है, ओके। सो ऑप्शन नंबर D इज राइट, ओके। देख लो इसमें जो ये भी कर सकते हो, ऑप्शन चूज करके भी कर सकते हो, ये ओके। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होगा, ऑप्शन चूज करके ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस फॉलो करते हो, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा एक रिएक्शन दिया है, रिएक्शन में कि सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम दिया है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम ये हाइड्रोजन पहले एसिडिक प्रोटॉन को प्रोटोनेटेड करेगा, और इसमें जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, ओके, वो नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, Br एलिमिनेशन विद एलिमिनेशन,
तो ये बी आर को निकाल देगा और साइड में ऐसे चेन फॉर्मेशन होगा। ओके, तो चेन फॉर्मेशन होगा, देन AgSO4 और aqueous H2SO4। तो ये करता है, ये डी प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो डी प्रोटेक्ट हो जाएगा, इसमें बनेगा क्या, ये अल्कोहल ग्रुप बनेगा। देन दो अल्कोहल ग्रुप एक साथ तो नहीं रह सकता, तो क्या होगा, BF3 हो जाएगा। BF3 क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये ले लेगा, तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा और OMe माइनस जो है वो अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक 2 बार होगा, तो 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम होगा तो ये फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअली ये क्वेश्चन प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन का है। ओके, अच्छा, द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड शो द ऑर्डर। ओके, द फॉलोइंग ऑर्डर क्या करोगे, देखो पहले इसमें सेकेंड नंबर को देखो, सेकेंड नंबर इसमें जो ये, अच्छा ये जानना है पहले, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जिसका कॉन्जुगेट बेस मीन्स जो एसिड प्रोटॉन दे देता है उसके बाद जो रहता है तो उसको कॉन्जुगेट बेस रहता है। कॉन्जुगेट बेस नेगेटिवली चार्ज होता है और जो जितना स्टेबल होगा वो उतना ही एसिडिक होगा। ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी देखो, इसमें स्टेबिलिटी 1 2 3 टोटल 3 × 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा, एरोमेट्रिक होगा। इसमें एरोमेट्रिसिटी हो रहा है, एरोमेट्रिसिटी में सबसे हाईएस्ट तो स्टेबिलिटी होता है। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 जिसमें है वो फर्स्ट हो। अच्छा, जिस दिन कंपेयर करते हैं ये ओला, देखो ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक मतलब इसमें निकाल दो जो कॉन्जुगेट बेस होगा, एंटी एरोमेटिक होगा 1 2 3 4 दैट मीन्स 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, तो वो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ये भी एंटी एरोमेटिक, बट केस क्या है, इसमें जो 3 डिग्री एनायन फॉर्मेशन होगा, तो 3 डिग्री एनायन इज लेस स्टेबल। ओके, 3 डिग्री एनायन इज लेस स्टेबल देन 2 डिग्री। ओके, 2 डिग्री एनायन। तो और इसमें कंपेयर करना है 1 के साथ 4। देखो इस ये तो राइट है, 1 और 4 कौन सा पहले आएगा। ओके, तो ये 3 डिग्री एनायन है, तो ये लेस स्टेबल होगा, तो ये लेस स्टेबल होगा तो सबसे लास्ट में जाएगा। ओके, और जो 4 है वो क्या है, देन आएगा 4, देन 3 आएगा। ओके, देन 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट आते हैं इसमें एक रिएक्शन। अच्छा, ये क्या होगा, ये तो पहले जो CO2 बाहर निकाल देगा। ओके, CO2 ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर कर देना है, Br2 एक्वस KOH, देन H+2, तो ये क्या हो जाता है, एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अच्छा, नेक्स्ट द कंपेयर द एक्चुअली रेशियो ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन 0.01। ओके, ये एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, एक्चुअली इसका जो रेशियो कंपेयर करना है। ओके, तो रेशियो वी नो दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होगा पाई CRT। पाई इज वैन ऑफ गुणक, वैन ऑफ फैक्टर। ओके, C is concentration, okay, R is gas constant and T is temperature। ओके, तो ये क्या है, इसको रेशियो बताना है। 2 सॉल्यूशन दिया है, तो 2 सॉल्यूशन के अंदर देखो, 2 सॉल्यूशन के अंदर ऐसे BaCl2 इसको डिसोसिएट करो, B2 प्लस 2Cl- फॉर्मेशन होगा, और इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आएगा। इनकेस 100% कोई भी कुछ भी नहीं दिया है, दैट मीन्स ये देखो ऑलरेडी दिया है, कम्प्लीटली डिसोसिएट, बोथ आर कम्प्लीटली डिसोसिएट, दैट मीन्स 100% होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आएगा, 3। और इसमें इन्हें Cl कम्प्लीटली डिसोसिएट करो, 100% डिसोसिएट होगा, तो इन्हें प्लस और प्लस Cl-, तो इसमें 2 पार्टिकल्स आएगा। इसलिए इसमें देखो I क्या होगा, I इक्वल्स टू, ये तो I है ना, बॉन्ड फैक्टर I, तो I इक्वल्स टू फास्टली 3 0.1, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1। ओके, RT और तो क्या होगा 0.3 RT, और पाई 2 के लिए, पाई 2 मतलब इसे NaCl के लिए 2 आएगा बैंड ऑफ फैक्टर। ओके, तो टोटल 0.1, तो इसको डिवाइड करो तो 3/1 आता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सो नेक्स्ट एक EMF ऑफ सेल, द E cell is 0, the transition the standard EMF, okay,
यू नो दैट ये एक इक्वेशन है ना, तो ये इक्वेशन को आरएनएस इक्वेशन, तो आरएनएस इक्वेशन को पहले लिखना होगा। तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल 0.05 ना। अच्छा, इसमें ना, इसमें लॉग का जो इक्वेशन है वो नहीं चलेगा। ई नॉट सेल माइनस ऑफ, ओके, माइनस ऑफ आर टी एन एफ एल एन, जो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, सो इसमें प्रोडक्ट क्या क्या है, प्रोडक्ट पी है, और पी क्या होता है, ये तो सॉलिड है, सॉलिड में जो कॉन्सेंट्रेशन क्या लेता है 0, और क्यूब सॉलिड ये भी 0 होगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है ऑलरेडी 2 दिया है, और इसमें 1 दिया है। ओके, तो ये सेल जो है, सेल तो 0 बोल दिया, और ये जीरो सेल दैट मीन स्टैंडर्ड जो ईएमएफ सेल आर टी एन कितना होगा, एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1, तो 1 इंटू एफ एल एन, ये प्रोडक्ट 2/1, तो आर टी, अच्छा ओके, प्रोडक्ट सॉरी पी नो है, ओके, प्रोडक्ट मीन्स इसमें क्यू प्रोडक्ट है ना, तो 1/2 होगा। ओके, तो इसलिए ना 1/2 लिखा है, 1/2, इसको कैलकुलेट करो, ई नॉट सेल माइनस आर टी एफ आई एल एन 2, ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन नंबर। ओके, इसमें क्वेश्चन है, कंसीडर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द नंबर ऑफ इंसिडेंट प्रोटॉन द सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी। ओके, नंबर ऑफ इंसिडेंट प्रोटॉन्स इन दिस ऑल फॉर ऑल frequencies. The plot of waste described the depends on number of photons emit the function of the incident light frequency. Actually light एक theoretical concept है, ये जब okay, ये जब क्या है, the number of ये जो h nu है उसके ऊपर आएगा, तो ये क्या होगा, emit होगा। ओके, emit द फोटो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो emit होगा। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन कैसे होगा, पहले तो एक मिनिमम एनर्जी चाहिए जो इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, देन ये क्या करता है, सडनली ऊपर आएगा, देन क्या होगा, सिमिलरली ग्रेजुअली जो इंक्रीज, ग्रेजुअली तो इंक्रीज नहीं होगा, सडनली इंक्रीज होगा, देन फिर से वो कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बिकॉज अब ये सब ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी हो सकता था, बट इसमें क्या है, द नंबर ऑफ इंसिडेंट प्रोटॉन्स इज सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी। ओके, ऑल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ जो इंसिडेंट लाइट है वो क्या है, ऑल फ्रीक्वेंसी में सेम होगा, बट ये एक डब्ल्यू वर्क डन लगता है, फास्ट जो इनिशियल जो स्टेज होता है उसमें लगता है। ओके, तो उसमें ये होगा डी। इफ ये थोड़ा सा, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट कंफ्यूजिंग नहीं है, इसमें कोई गलती है। अच्छा, एवर इज काइनेटिक एनर्जी एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर इक्वल, सो अच्छा छोड़ो इसको। ओके, अच्छा, ये सिस्टम undergoes one clockwise, okay, one clockwise cycle for point x back to point x, मतलब इसका जो मतलब क्या बोल रहा है, x से x जा रहा है, फिर से वापस से x आ रहा है। ओके, साइक्लिक प्रोसेस। ओके, तो इसमें साइक्लिक प्रोसेस में दो फंक्शन रहता है, दो फंक्शन, एक पाथ फंक्शन और एक पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। पाथ फंक्शन में क्या क्या है, पाथ फंक्शन में जो w है वर्क डन, और q पाथ फंक्शन ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो पाथ फंक्शन दैट मींस पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, और जो वो टोटल इंटीग्रेशन होगा। ओके, तो इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी जो डेल यू वो तो 0 होगा, द एंड ऑफ साइकिल द सिस्टम डिक्रीज, ये डज नॉट चेंज है, ये क्या है, इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन है ना, तो ये तो नहीं होगा डेल यू। ठीक है, ये डेल यू ऑटोमेटिकली 0 ही हो जाएगा। अच्छा, और ये क्या है, इंथैल्पी डेल एच भी, ये क्या है, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन, जिसको स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, और सिस्टम परफॉर्म वर्क्स ऑन द सराउंडिंग ड्यूरिंग द सिस्टम। ओके, ये तो W कुछ ना कुछ होगा ना, W तो नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ही, बिकॉज ऑफ ये सारा पाथ सेम नहीं है, मतलब ये इस साइड में गया है कोई, मतलब क्या है, ये बी पाथ में गया है, ये ए पाथ में गया है, तो इसका जो साइक्लिक प्रोसेस है ये इसमें तो वर्क डन होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। नेक्स्ट, हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज 0 ड्यूरिंग द, अच्छा हीट भी क्या होता है, डेल क्यू, ये भी क्या होता है, ये भी पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो ये 0 लिख दिया, इसीलिए कैंसिल है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, अच्छा इसमें ऑक्सीडेशन, ये तो इजी से क्वेश्चन है। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट
निकालना होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक इसमें ये इसको जो स्ट्रक्चर है, ओके, तो ये सोडियम ये इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या करता है, ये डिसोसिएट, ये क्या है, ब्रेक करता है, ये क्लीवेज होगा, ओके, मेटल मेटल बॉन्ड क्लीवेज होगा, और इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज और इसमें नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, इसके ऊपर आएगा, और ये तो जीरो है ना, तो न्यूट्रल चार्ज तो -1 आएगा। और ये CH3 है, CH3 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या है, इसके साथ इसके हिसाब से मेटल के हिसाब से, सो ये क्या होगा, +1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट द स्कैनडियम, ओके, DD number and DD transition. How many number of DD transitions occurs? Actually D1 सिस्टम है, D1 सिस्टम में क्या होगा, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल सिस्टम। ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करो तो वो डेल एस जो 0 होगा, दैट मीन्स ये स्पिन अलाउड है। स्पिन अलाउड कब होगा, डेल एस इक्वल्स टू 0 एंड डेल एल इक्वल्स टू +1 -1 होगा, तो ये लैपोडे अलाउड बोलते हैं, ओके। तो और इसमें कितना नंबर ऑफ जो ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन एक ही होगा, T2G to EG, ओके, जो स्पिन अलाउड है। और इसमें जो लैपोडे क्या है, लैपोडे ये EG to T2G to EG लैपोडे क्या होता है, फॉरबिडन होता है, ओके। तो नंबर ऑफ 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो अलाउड, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्या है, DD ट्रांजिशन। अच्छा, Mn2+ और D5, अच्छा Mn2+ दैट मीन्स D5 सिस्टम, और टाइटेनियम 3+, ओके, 3+ मतलब D1 सिस्टम है। D1 सिस्टम ये देखो टेट्राहाइड्रल सिस्टम है, ओके, टेट्राहाइड्रल सिस्टम है, बट देखो फास्टली D5 सिस्टम्स में जो स्पिन है, स्पिन फॉरबिडन, बट इसे स्पिन फॉरबिडन, ये भी लैपोडे भी फॉरबिडन होता है। तो लैपोडे इसलिए क्या है, सिमेट्री क्या है, फॉरबिडन, ओके। ये एसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन, एसिमेट्रिकली फील्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके। ये ऑर्बिटल कपलिंग जो होगा वो इग्नोर करने बोले, और JTD जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को भी इग्नोर करने बोला गया है, ओके। तो D1 सिस्टम, इसके लिए D1 सिस्टम इसको करो, ये स्पिन क्या है, अलाउड होता है, बट लैपोडे फॉरबिडन होता है स्टिल, ओके। अच्छा, इसमें पेयर ऑफ आइसोस्ट्रक्चर कंपाउंड्स, पेयर ऑफ आइसोस्ट्रक्चर मीन्स आइसोस्टेरिक, ओके। आइसोस्टेरिक मीन्स इसके साथ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, और स्टेरिक नंबर, ये जो स्टेरिक नंबर किसके हिसाब से, नंबर ऑफ हाइड्रोजन के हिसाब से। तो ये ड्रॉ करो, तो इसको ड्रॉ करने से ऐसे लगता है, ओके। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, इस साइड में नाइट्रोजन के साइड में 3, ओके, और बोरोन के साइड में भी 3 होता है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर के साथ ये मतलब C2H6, इसका भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन्स, ये भी 3 हाइड्रोजन, सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं, हाँ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, और आइसोस्टेरिक, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ओके। और ये क्या है, पोलैरिटी किसके हिसाब से, पोलैरिटी 1, 2 और 3, इसका ज़्यादा होगा देन इसका, ओके। ओके, ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक इजी क्वेश्चन है, ओके। तो इसमें क्या है, इसमें जो मॉलिक्यूलर पाई अंजिरेट सिग्मा जीरेट पाई जीरेट वाई जीरेट सिग्मा अंजिरेट, ओके। तो यही तो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टोटल नंबर ऑफ 2p, ये 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन 2, और इसमें n इक्वल्स टू 0, देखो ऑल आर पेयर्स, ओके। तो ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक होगा, ये मोटी के हिसाब से भी देख सकते हो, ओके। अच्छा, इन एक्वस सॉल्यूशन ये 2 फॉर्मेशन होता है, तो मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, आयोनिक रेडियाई व्हेन, जब एक्वस मीडियम रहेगा, ओके, एक्वस मीडियम रहेगा। बट गैसियस मीडियम में क्या, गैसियस फेज में क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ओके। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। जिसका आयनिक रेडियाई, इसका आयनिक रेडियाई के जो ऑर्डर है ये है ना, लिथियम का सबसे कम है, देन सोडियम, देन ओके, देन अच्छा ये थोड़ा सा उल्टा है, देन Ag2+, देन K+ होगा, ओके। तो आयनिक रेडियाई का जो ऑर्डर है ये, तो आयनिक रेडियाई की उल्टा कर दो तो मोबिलिटी फॉर गैसियस फेज। बट एक्वस फेज में क्या होगा, एक्वस फेज में आयनिक रेडियाई का जो ऑर्डर है उसी पाथ को, सेम पाथ को फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर, ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, यही तक था, ओके। यही सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट फॉलो करो। तो ठीक है, नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन बाकी है, उसको कुछ दिन के बाद देखते हैं, नेक्स्ट जब क्लास होगा वो देखते हैं, ओके। थैंक यू।